नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली की सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों पर उठाएंगे। राजनीति की सीमा को पार कर चुके केजरीवाल के झूठ पर उठाएंगे। दिल्ली की जनता को अपने झांसे में फंसाकर अरविंद केजरीवाल ने लगातार दूसरी बार राजधानी में अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बार केजरीवाल के काले कारनामों का चिट्ठा धीरे धीरे उजागर होने लगा और केजरीवाल का असली चेहरा भी दिल्ली की जनता के सामने आ गया। अब केजरीवाल की हरकतों को देखते हुए एलजी ने आप प्रमुख को ऐसा झटका दिया है कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार की ओर से बार बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने पर एलजी ने गंभीरता से विचार किया है और अब इस मामले में एलजी ने केजरीवाल सरकार के झूठ के खिलाफ हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या अपने ही झूठ में फंस गए केजरीवाल? स्कूलों का मामला बनेगा केजरीवाल की परेशानी। क्या हाईकोर्ट में सीएम पर होगा सख्त एक्शन? कैसे एलजी सिखाएंगे केजरीवाल को सबक? एलजी के इस एक्शन से दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि हर रोज केजरीवाल का एक नया झूठ जनता के सामने आता जा रहा है। अब तक केजरीवाल मोदी सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगाकर उन्हें अदालत में घसीटने की चाल चल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी ही चाल में फंस गए। एक बार तो कोर्ट से झटका खा ही चुके हैं, अब दोबारा केजरीवाल का काम तमाम होने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो विवाद सामने आया है उसके बाद केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। एलजी को बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताने वाले केजरीवाल पर इस बार उपराज्यपाल ने निशाना साधा है और उनकी बोलती बंद कर दी है। दिल्ली में शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने वाले, नए स्कूलों का निर्माण करने का झूठ बोलने वाले केजरीवाल की विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में पोल खुलकर सामने आ गई है। केजरीवाल की सरकार लगातार इस मामले में हाईकोर्ट के सामने अपना झूठ पेश करती रही कि विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण संबंधी फाइल एलजी लेट कर रहे हैं, जबकि अब एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। एलजी कार्यालय की तरफ से जारी नोट में सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि एलजी वीके सक्सेना ने विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बार बार झांसा देने और झूठे बयान देने के लिए सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना की। इस नोट में केजरीवाल को बेनकाब करते हुए लिखा गया है कि शिक्षा विभाग और इससे पहले विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा बार बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने के मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली सरकार ने फाइल को अनावश्यक रूप से लेट किया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट को 18/11/2022 को और फिर 17/2/2023 को ये कहकर गुमराह किया कि फाइल एलजी के पास लंबित है। वास्तव में फाइल को जानबूझकर सरकार मंत्री के पास लंबित रखा गया था और फाइल एलजी को 28/3/2023 को भेजी गई थी। यानी केजरीवाल ने एलजी का नाम खराब करने के लिए इस मामले में फाइल को जानबूझकर रोके रखा और फिर जब अदालत में उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने वहां झूठ बोल दिया कि फाइल तो एलजी ने रोकी हुई है। जिन तारीखों पर केजरीवाल ने ये झूठ बोला, असल में उस वक्त तक एलजी को ये फाइल पहुंचाई ही नहीं गई थी, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। अब दो अलग अलग मौकों पर झूठे दावों के साथ हाईकोर्ट को गुमराह करने के 4 महीने बाद एलजी ने इस मामले में ऐसा एक्शन लिया है कि केजरीवाल मुंह छिपाए फिर रहे हैं। एलजी ने मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करने को कहा है। साथ ही मामले में तथ्यात्मक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि ये केजरीवाल सरकार की पुरानी आदत है कि पहले झूठ बोलो और फिर कोर्ट में सफाइयां पेश करते रहो। इससे पहले भी केजरीवाल की सरकार ने पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन मामले में ऐसा ही किया था। इस मामले में 15 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सरकार ने इस केस से संबंधित फाइल
14 दिसंबर 2022 को एलजी के पास पहुंचाई थी, यानी सुनवाई से एक दिन पहले, और फिर हाईकोर्ट में कह दिया कि केस से संबंधित फाइल एलजी के पास कई दिनों से लंबित है। जबकि असल बात तो ये थी कि सरकार ने उस फाइल को जानबूझकर रोके रखा और फिर सारा दोष एलजी के सिर मंडने के लिए एक दिन पहले उस फाइल को सुनियोजित तरीके से एलजी दफ्तर पहुंचा दिया। एलजी ने सीएम केजरीवाल से साफ कहा है कि आप सरकार और उनके मंत्रियों ने झूठ बोलने और लोगों, मीडिया और यहां तक कि अदालतों को गुमराह करने की दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय प्रवृत्ति विकसित कर ली है, जिस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी अब की जा रही है। क्योंकि एलजी ने अब केजरीवाल के इस झूठ से पर्दा उठाते हुए चीफ सेक्रेटरी से मामले में जानबूझकर झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है और मामले में तथ्यात्मक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गया है। केजरीवाल और उनकी गैंग ने झूठ बोलने को ट्रेंड बना लिया है। कभी वो पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए उनकी डिग्री को झूठा बता देते हैं और फिर उनकी एजुकेशन पर सवाल उठाकर झूठ फैलाने लगते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करने लगते हैं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर झूठ बोलते हैं। कहने को तो वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की रूपरेखा सब बदल दी है, लेकिन जब केजरीवाल की झूठ की पोल खुलती है तो पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक खुद बच्चों की कॉपी लिखकर उन्हें पास कर रहे हैं। उनके भ्रष्ट मंत्री झूठ बोलते आए हैं और आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। केजरीवाल खुद इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनता से झूठ बोलते हैं, काले कारनामे छिपाने के लिए कोर्ट में झूठ बोलते हैं, यहां तक कि उनकी पानी बिजली को फ्री करना भी केवल एक पब्लिसिटी स्टंट ही था, जिससे उन्होंने जनता को अपने झांसे में लिया। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में पहले ही केजरीवाल एक झटका कोर्ट से खा चुके हैं, जब कोर्ट ने उन पर जानबूझकर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उसमें भी केजरीवाल ने तमाशा शुरू कर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद हर तरफ उनकी खूब किरकिरी हुई थी। और फिर अभी हाल में केजरीवाल समेत 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए याचिका डाली थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और केजरीवाल उल्टे पैर वहां से भागे, क्योंकि वहां भी इनका दांव काम नहीं आया और याचिका इन्हें वापस लेनी पड़ गई। और अब जो हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार झूठ बोलकर आई है, उससे वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह के झूठे बयान मानहानि और झूठी गवाही के बराबर है। मानहानि केस में क्या सजा मिलती है, ये तो केजरीवाल राहुल गांधी के मामले में देख ही चुके हैं, और झूठी गवाही देने के मामले में भी उन्हें दंडित किया जा सकता है। साथ ही एक बार फिर उन पर जुर्माना ठोका जा सकता है, जिससे केजरीवाल घबराए घूम रहे हैं, क्योंकि अब उनका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है और जेल जाने के आसार भी दिखाई देने लगे हैं। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। ऐसे ही मुद्दे हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।